बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मार्केट ने निस्बतन 50% ऑफ फैबो से थोड़ी रिस्पेक्ट ली, लेकिन अभी ये कुछ काफ़ी नहीं है। ये खासी स्लो भी है और कम भी है, क्योंकि देखें मार्केट अगर 50 से उठी है तो 50% ऑफ फैबो से ऊपर उठी है तो लाजमी तौर पर 54 के ऊपर इसको जाना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी एक सेल बन सकती है, स्कैल्पिंग सेल बन सकती है। लेकिन मार्केट काफ़ी स्लो है और अभी वहीं 40 के राउंड अबाउट 39 के राउंड अबाउट घूम रही है, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गई। तो ये कल तो पॉसिबल है, अभी तो रात भी खासी हो चुकी है, टाइम खासा गुजर चुका है, तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा मुश्किल है। तो कल देखेंगे कि मार्केट 2654 से 54 के राउंड अबाउट यहाँ से रिजेक्शन लेती है या इसके ऊपर। देखें एक चीज़ है कि कल फेड चेयर पावल की मीटिंग है रेट कट के हवाले से रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो वही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको 38 या 38% ऑफ फैबो के ऊपर लेके जा सकती है, ये इस तरह समझे 2654 के ऊपर स्टेबल कर सकती है वो वाली न्यूज़। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में मार्केट में इतनी जान नहीं है, क्योंकि बीटीसी हायर हाई बनाता जा रहा है और वो तकरीबन डेली के हवाले से दिन में एक बार दो बार अपना हाई को अपडेट करता है। तो अभी उधर काफ़ी ज़्यादा बाइंग पावर है उसमें, क्या नाम है, बीटीसी में। और डॉलर है, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है दिन ब दिन। तो डेटा जो आ रहा है, न्यूज़ वगैरह है, तो वो भी डॉलर के हक़ में आ रही हैं। तो गोल्ड को काफ़ी मतलब ना दबाव का सामना है, काफ़ी मतलब दबाव में रखा गया है गोल्ड को। एक सेकंड में बात सुन लूँ। जी दोस्तों, तो मतलब फेड चेयर पावल मीटिंग है, तो वो पॉसिबल है मार्केट को 54 के ऊपर स्टेबल कर सकती है, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। तो अगर नीचे भी आना चाहा, मैंने देखिए ग्रुप में भी ये वाइस की थी कि अगर मार्केट 31 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखें ऊपर ये मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है जी, नीचे फैबो का लेवल है हमारे पास, ठीक है जी। और अगर ये ब्रेक होती है, मेरे ख्याल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, गोल्ड को इतना डी वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो अगर सपोज ब्रेक हो भी जाती है, तो फिर ये वाला लेवल है हमारे पास, इधर हमारे पास 100 का मूविंग एवरेज है और साथ में 60 का फैबो लेवल है। तो फिर हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए, दरमियान में इस एरिया में हमें कोई सेल या बाय नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। हमें वेट करना चाहिए जब तक किसी लेवल से मार्केट ना टकराए या किसी लेवल तक ना पहुँचे, तो हम कोशिश करेंगे, वेट करेंगे। तो अभी क्लोजिंग तो 37 फिर आया हुआ है, 37, 38, 40, तो अभी ये स्टेबल हो नहीं रहा। तो सुबह देखते हैं, एशिया सेशन में आमतौर पर स्पाइक देता है $10, $15 या राउंड अबाउट। तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक एशिया सेशन में जाती है। तो H4 में जाया जाए, H4 क्या कहता है। तो देखिए H4 की अब भी ये रेड कैंडल बना रहा है गोल्ड। तो मतलब इसी तरह है कि जब तक ये मूविंग एवरेज इसके ऊपर, ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, ये 8 का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। तो इसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल स्टेबल नहीं होती, तो मार्केट नीचे ही रहेगी। ऊपर खासे मूविंग एवरेज सारे ऊपर आए पड़े हैं, तो काफ़ी दबाव है इनका भी। तो इनको सिर्फ न्यूज़ तो तोड़ सकती है, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में आम रूटीन में तोड़ना इसको थोड़ा मुश्किल है, बल्कि खासा मुश्किल हो सकता है। तो H4 भी इस वक्त खासा दबाव में नज़र आ रहा है हमें। तो H1 को देखा जाए, तो H1 भी ये देखें, रेड कलर का जो मूविंग एवरेज है, 8 का मूविंग एवरेज, इसी के नीचे ट्रैवल कर रहा है, ऊपर जाता है और फिर दोबारा से नीचे आने की कोशिश करता है। तो बहरहाल कल फेड चेयर पावल की मीटिंग भी देखेंगे। तो देखें H1 में अगर ऊपर उठता है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ से अगर ऊपर उठता है तो ये है हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज, 54 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। हो सकता है हम यहाँ से स्कैल्पिंग करें, अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग एशिया सेशन में ऊपर तक जाता है
तो यहाँ से दोबारा सेल की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी फेड चेयर पावर मीटिंग आती है तो मार्केट को हमेशा डिप में रखा जाता है। ये आमतौर पर हमने देखा है गोल्ड मार्केट को। फेड चेयर पावर मीटिंग से पहले गोल्ड को थोड़ा दबाव में रखा जाता है या नीचे ला के रखा जाता है कि अगर रेट कट हो भी जाए तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि गोल्ड को ऊपर लेके जाया जा सके। ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। जी ट्रेडिंग व्यू में देखें, मैंने ये लेवल यहाँ से लगाया है, मैं आपको फिर से ड्रा करके देता हूँ, आप थोड़ा प्लीज़ चेक कीजिएगा। ये देखें, ये टॉप है, आपको डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है जी। टॉप के बाद ये देखिए यहाँ तक मार्केट नीचे आई, ठीक है, तो ये फिर ऊपर पुल बैक बनाया है। देखें डॉट को देखें, यहाँ तक मार्केट ने पुल बैक बनाया, ठीक है जी। तो 26, 32 और 38 इसका लेवल बनता था और मार्केट पिन पॉइंट मेरे ख्याल में 32 से ऊपर गई है, लेकिन 32 के ऊपर तो गई है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी भी कैंडल की बॉडी हमारे इसी जोन के अंदर पड़ी हुई है। इस जोन के बाहर कैंडल की बॉडी क्लोज कर देना तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट इस जो जोन है इससे बाहर निकल आई है और बाय में जा रही है। अगर बार बार इसी के अंदर रहना शुरू कर दिया तो बिल आखिर इसको तोड़ देगी। जब ये टूटेगा तो नीचे हमारा जो जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है 2615, 2606 और 2695 बनता है, तकरीबन 99 बनता है, 2600 तकरीबन, ठीक है जी, राउंड अबाउट। तो ये इसको हम मतलब ये ओवरऑल बड़ा जोन है ना, तो बेहतर है 2605, 06 यहाँ से हम बाय की एंट्री पकड़ें। तो अगर अच्छी स्पाइक के साथ, अच्छी पोटेंशियल के साथ मार्केट ऊपर गई तो मार्केट खासी ऊपर चली जाएगी। तो अगर बार बार इसी जोन में घुसना शुरू कर दिया तो बिल आखिर ये भी टूट सकता है, जिस तरह के हमने आमतौर पर देखा है। तो सेल जोन एक तो 50 के ऊपर पड़ा हुआ है हमारा 4950, दूसरा सेल जोन है हमारा 68 से 72, ये भी अच्छा जोन है सेल का, और तीसरा सेल का जोन है 83 से 91 तक का, ठीक है जी, H4 के हवाले से। तो जो बेस्ट एरिया है सेलिंग का वो 68 से 72 का है। यहाँ आई तो यहाँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेल कराऊंगा, ठीक है जी, और ये सेल हमारी अच्छी चलेगी। और 50 वाला जो एरिया है 2650 वाला, यहाँ स्काल्पिंग सेल तो पॉसिबल है, चंद डॉलर लेके बंदा साइड पे हो जाए, तो लॉन्ग सेल यहाँ से पॉसिबल नहीं है। थोड़ा ऊपर जाए ना तो पोटेंशियल के साथ थोड़ा नीचे आएगी मार्केट, तो ये अच्छी सेल बनेगी 26, 68, 72 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। 83, 91 अभी तो इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को इतना ऊपर लेके जाया जा सके। हाँ, वही फेड चेयर के ऊपर हमने वो नज़रें लगाई हुई हैं, तो देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इन्हीं लेवल्स को, हमारे बताए गए लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।